आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। बेटी का सौदा कर डाला, दारू की एक बोतल के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक फिल्मी गाना की कड़ी गाई, इसलिए कि यह गाना जो है अभी हम मनुस्मृति के 3रे अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग आया है उससे मैच करता है, इसलिए इस गानों को मैं सुना दिया। मुझे गाना होना नहीं आता है। दोस्तों, एक ऐसा ज़माना था, मनु का ज़माना, स्त्री को प्लास्टिक के खिलौने की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता था। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मनु इसका समर्थक रहे कि नहीं रहे, लेकिन चित्रित जरूर किए हैं। और कई मामले में मनु बड़े उदार हैं, कुछ गलत बातों का खंडन भी करते हैं। लेकिन यहाँ जो पुत्र उत्पन्न करने के लिए, पुत्री उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तरह के स्त्री पुरुष का जो संपर्क है, उनका जो शारीरिक संबंध है, उसके जो क्रियाओं का वर्णन किया है, ये थोड़ा गंदा वर्णन है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। एक सुअर होता है, एक कुत्ता होता है, बंदर होता है, वो भी अपने युवा अवस्था में इतना सीख लेता है बिना बताए कि किस तरह जो है स्त्री पुरुष का संबंध होता है। इसके लिए अगर शिक्षा धर्म ग्रंथ में दी जाती है या आचार संहिता में, संविधान में दी जाती है, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। तो 47, 48, 49, 50 तक जो है दोस्तों, इसी तरह कुछ प्रसंग है श्लोक में। अब हम जो है 52 नंबर का श्लोक जो है लेकर के चलते हैं। 51 भी ले लेते हैं। ना कन्यया पिता विद्यान गृहिण्याच्छुक मनवसी ग्रहणाच्छुक ही लोभेन स्यानान रोपत्य विक्रयी। बुद्धिमान कन्या के पिता को कन्यादान के लिए थोड़ा भी धन न लेना चाहिए। लोभ से धन ग्रहण करने पर मनुष्य संतान बेचने वाला होता है। यहाँ पर मनु ने लोभ का खंडन किया है। दोस्तों, एक बात मैं विशेष बता देता हूँ कि मनु के ज़माने में कन्याओं की बिक्री होती थी। जैसे आजकल जो है ना वर की बिक्री होती है कि मेरा बेटा इतना पढ़ा है, तो डायरेक्ट तो नहीं बोलते, कानूनी प्रतिबंध है, लेकिन जो है संदेशा भेज देते हैं कि मेरा बेटा इतना पढ़ा है, मेरे घर में ये कारोबार है, अगर मुझे बेटी देना चाहते हो ना तो इतने लाख रुपया और फॉर्च्यूनर कार और ये तो वो जो है जमा कर दोगे तब बात बनेगी। इस तरह दोस्तों आजकल वर की बिक्री होती है। मनु के ज़माने में कन्या की बिक्री होती थी। तो इस पर मनु ने खंडन किया है कि बुद्धिमान जो पिता है अपने बेटी का कन्यादान करे, बिक्री ना करे। हालांकि कन्यादान करना भी हमारे ख्याल से सही नहीं है, बिक्री करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दान वस्तु का किया जाता है। दोस्त, कन्या व्यक्ति है, वो वस्तु नहीं है। वो भी हमारे तरह एक इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके भी अपनी कुछ अभिरुचियां हैं, उसके भी अपनी कुछ भावनाएं हैं। उसको हम जो है सोना की तरह या पशु पक्षी की तरह या पैसा की तरह अगर दान करते हैं तो यह भी मेरे ख्याल से मानवता के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, मना किया है बेचने वालों से कि अगर थोड़ा भी पैसा लेते हो तो बिक्री है। स्त्री धनानि तु ये मोहदुपजीवन्ति बांधवा नार्यनानि वस्त्रम वा ते पापायांत अधोगतिम। जो पति पिता आदि संबंधित वर्ग मोह बस स्त्री धन से अथवा
बेटी या स्त्री आदि के भूषण वस्त्र सवारी इत्यादि बेचकर गुजर करते हैं, वे पातकी नरकगामी होते हैं। यहाँ पर एक बात बताया है दोस्तों, अभी मैंने जो गीत गाया कि बेटी का सौदा कर डाला दारू की एक बोतल के लिए, तो ऐसे ऐसे दरिंदे भी हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं। मैं किसी ज़माने में दोस्तों अपने आँखों से देखा था इस तरह की घटना कि एक आदमी जो है, अपने कहने लायक बात नहीं है, छोड़िए। तो इस तरह के जो है दरिंदे आज भी हैं जो किसी के हवस की पूर्ति के लिए अपने बेटी के, अपने बहू के, अपने पत्नी के सौदा करके पैसा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बिक्री करने के रिवाज है पहले बहुत ज़्यादा रहा दोस्तों, जिसको लोग राम राज कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं। उसमें जो है औरतों की बिक्री कर दी जाती थी, बेटी की बिक्री कर दी जाती थी। उसका जो है हालांकि यहाँ पर मनु ने खंडन किया है, लेकिन दान करने को कहा है। आर्से गोमिथुनम शुल्कम केदुचहुर्मितदा अल्पत्पेय महावाप्यापि विक्रयस्तावदेव सह। आर्स विवाह में गाय बैल का एक जोड़ा शुल्क लेने को किसी ने कहा है, वह मिथ्या ही है। थोड़ा ले या अधिक ले, बेचना ही हुआ। यानी गाय बैल भी नहीं लेना चाहिए लड़की वाले को लड़का वाले से। उस समय जो है, आजकल जो दहेज प्रथा चला है कि लड़की वाले से वसूलते हैं जी भर के, ये प्रथा नहीं रही दोस्तों, क्योंकि इसमें कहीं उल्लेख नहीं मिल रहा है। और अगर उल्लेख होगा, कहीं मिल जाए, मान लीजिए दबे छाबे, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक यही मिला है कि कन्या वाला जो है वर वाला से पैसा ले रहा है, चीज़ें ले रहा है। उसका जो है यहाँ मनु खंडन करते हुए नजर आते हैं। यासाम ना दत्ते शुल्कम ज्ञाते वो ना विक्रय अर्हणम तत्कुमारीणाम निशंस चा केवलम। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्र भूषण आदि पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है, वह कुमारियों का पूजन है। इसमें कोई हिंसा आदि दोष नहीं है। दोस्त, यहाँ पर एक शब्द आया है स्त्री धन। स्त्री धन का अर्थ शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, आधुनिक हैं। अब मैं वेद शास्त्रों को थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो कई चीज़ों को जानता हूँ, कई चीज़ों को मैं भी नहीं जानता। तो स्त्री धन का मतलब ये होता है दोस्तों, जो गिफ्ट में दिया जाता है बेटियों को, बहुओं को, और जो है पत्नी को भी दिया जाता है कभी कभी उपहार के रूप में। वो उपहार सब मिले हुए चीज़ों को, वस्त्र को, आभूषण को या पैसा कौड़ी को, वो जो है अपना थैली में जमा करके रखे रहते हैं। उसी को स्त्री धन कहा जाता है दोस्तों। उस धन के अलावा स्त्री को न मायके पक्ष के ना तो ससुराल पक्ष के किसी भी संपत्ति में पहले ज़माने में, मनु के ज़माने में, मनु के नियम के अनुसार हक नहीं था। आगे और वर्णन आएगा तो मैं इस डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, उसी स्त्री धन की बात यहाँ आई है कि स्त्री धन को जो कन्या को दिया गया है, वस्त्र आभूषण या जो भी, उसको जो है लड़की के पिता को और लड़की के भाई को, या लड़की के, यहाँ पति का सवाल नहीं है कि पति के पास अभी पहुँची नहीं है, तो उनको जो है उसमें से अपने जीवन में खर्चा करने का हक नहीं है। अगर वो खर्चा करता है तो समझ लो वो कन्या बेचने का पाप उसको लगेगा, ऐसा मनु जी बता रहे हैं। कुमारियों का पूजन है, इसमें हिंसा आदि दोष नहीं है। और दोस्तों, कुमारियों का पूजन इसी को कहा जाता है। वो जो कई लोग, खासकर जो हमारे कबीर पंथ पारक सिद्धांत के कई साधवियाँ ढोंग करती हैं ना, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वाला लाइन को बोल बोल के, तो इसके पूजन के विधि में बता देता हूँ दोस्तों। वहाँ शायद एक आध स्ट्रीम में मैं पहले भी बताया था संक्षेप में। यहाँ पर नारी के पूजन करने की कोई बात नहीं है। अरे जिसको जो है प्लास्टिक के खिलौने की तरह यूज के चीज़ समझा गया हो, जिसको बच्चा पैदा करने की मशीन समझा गया हो, जिसको एक, मैं क्या कह दूँ, उस रूप में देखा गया हो पूरे किताब में, उसमें पूजा करने की बात कहाँ से आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो एक लाइन है दोस्तों,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, उसको मैं बता देता हूँ। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष का दिया हुआ वस्त्र आभूषण जो सगाई के दिन देते हैं, मैं भी कई सगाई कराया तो इस तरह है, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में है कि वर पक्ष से कुछ वस्त्र आभूषण इत्यादि आए रहते हैं, उसको कन्या को अर्पित किया जाता है। तो उसमें जो है कन्या का पूरा अधिकार है, उसमें उसके माता पिता को हड़पने का अधिकार नहीं है, ऐसा यहाँ मनु जी बता रहे हैं। पितृभिर्भ्रातृभिश्चायता पतिर्भिस्वरस्तथा पूज्या भूषितव्यास बहुकल्याणमी सुभिषि। अधिक कल्याण को चाहने वाले माँ बाप भाई पति और देवरों को चाहिए कि कन्या का पूजन सत्कार करे और वस्त्र अलंकार आदि से भूषित करे। तो ये पूजन सत्कार यही है दोस्तों। यहाँ फिर आप सोचेंगे कि पति के द्वारा पिता के द्वारा सबकी पूजा करने को कहा है, तो ये तो ना पुराने ज़माने के हिसाब से ना और अभी भी ऐसा कहीं होता नहीं है और ना कभी हुआ है। अब इसके बाद जो है ये प्रसिद्ध जो लाइन है वो लाइन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तास्फला क्रिया। यहाँ पर कहा जिस कुल में स्त्रियाँ पूजित सम्मानित होती हैं उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ सभी याज्ञिक कर्म निष्फल हो जाते हैं। यहाँ पर जो पूजन है वो क्या है, गिफ्ट देना। स्त्रियों को जो गिफ्ट दिया जाता है उसको यहाँ पर पूजा कहा गया है। ये मत सोचिए कि जैसे देवी दुर्गा की पूजा आप लोग करते हैं ना, गणपति और क्या क्या बना के शंकर और गौरी गणेश, उस तरह स्त्री को बिठा के पूजा करा जाता होगा, वहाँ देवता खुश होते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सगाई के दिन जो गिफ्ट दिया जाता है उस गिफ्ट को नाम यहाँ पर पूजा है। यही बात यहाँ है दोस्तों। आगे हम चलते हैं। सोचन्ति जाम्यो यत्र विनश्य सासु तत्कुलम न सोचन्ति तो यत्र ऐसा वर्धते तद् सर्वदा। जिस कुल में बहु बेटियाँ क्लेश भोगती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है, किंतु जहाँ उन्हें किसी तरह दुख नहीं होता वह कुल सर्वदा बढ़ता ही रहता है। ये अच्छी बात है दोस्तों, इस बात का हमें समर्थन करना चाहिए। मनु ने कहा है कि जिस कुल में नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है, परेशान किया जाता है, असंतुष्ट रखा जाता है, उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है, उनको नौकरानी की तरह रखा जाता है, उनको जो है मेरा घर है ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया जाता है, ऐसे कुल का सर्वनाश होता है। ऐसा जो है मनु का कहना है। इस कहना के साथ मैं तो खड़ा हूँ दोस्तों, सहमत हूँ, आप भी शायद सहमत होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं तो इससे 2 कदम आगे बढ़ कर के और चाहता हूँ कि आने वाली जो बहुएं हैं उनको बिल्कुल भी महसूस ना हो कि हम इस घर में पैदा नहीं हुए हैं। अपना जन्म लिया हुआ घर के समान लगना चाहिए और जो है सास ससुर में उसके माता पिता दिखना चाहिए। सास ससुर की भी गलती है कि उसको माता पिता जैसे एहसास नहीं करा पाते। तो दोस्तों यहाँ पर मनु की बात सही है, यहाँ पर मनु की बात गलत नहीं है। आगे जो है बहू को किस तरह भोजन देना है, किस तरह रखना है, किस तरह पति का व्यवहार और बहुत सारी बातें जो है इसमें है दोस्तों। ये सारी बातों का विस्तार मैं नहीं करूँगा। ख़ास बात इतना ही है कि हमारे घर में बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है और जितने भी लोग होते हैं उन सब में हमारा भाव होता है कि ये जो है अपने हैं। और जो है दोस्तों जो दूसरे घर से बहू आई होती है, हालांकि आने वाले समय में वो मालिक होने वाली है, घर की मालकिन होने वाली है, लेकिन आज की स्थिति में भी हम लोग ये नहीं समझ पाते कि यही मालकिन है। अगर शुरू से उसको जो है हम श्रेय देने लगें, शुरू से उसका आदर करने लगें, अपने परिवार के दूसरे जो मेंबर्स हैं उसी प्रकार उसका भी हम बराबर का सम्मान देने लगें, तो दोस्तों 4 दिन में घुल मिल जाएगी और घर में कलह ही पैदा नहीं होगा। न सास का कलह, न ननद का कलह, और न बुढ़ापे में आपको वो लात जूता भी नहीं मारेगी, क्योंकि आपके कर्म का फल, जो कहते हैं ना कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो कुत्ता बिल्ली जन्म लेकर नहीं भोगना पड़ता है दोस्तों। वो पड़ता भी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जो है असली सच्चाई यही है कि जब बुढ़ापा में जाओ आप
नहीं चलने फिरने लायक होंगे। जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, इंद्रियां काम नहीं करेगी, उस समय दूसरे के सहारे जो है आपको जो है भोजन और पानी और दवा और जो है उठने बैठने के लिए सहारा, इसके लिए जो है सहारा लेना पड़ेगा। उस समय कोई होगा बहुत महान, वही पड़ोसी का सहारा करता है दोस्तों, और नहीं तो अपने ही बहू बेटी, अपने ही बहू बेटा सहारा करेंगे, नाती पोता सहारा करेंगे। इसलिए बहू का, बेटा का जो तरह तरह के उनके संबंध में अफवाह है फैलाते हैं आप, तरह तरह की निंदा करते हैं आप पड़ोस में जा कर के, तो वो पड़ोस वाला उस वक्त में नहीं काम आएंगे और बात जो है बहू तक पहुंचती है घूम फिर के। इसलिए दोस्तों बहू के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। इसका मैं मनु जी का समर्थक हूँ। मनु जी ने यहाँ पर अच्छी बात कही है, और जहाँ बात गलत कही है वहाँ पर तो मैं फटकारने के लिए तैयार ही रहता हूँ। तो दोस्तों मैं खुले में बैठा हूँ और आप सुन रहे हैं गर्जना को। तेज़ी से वर्षा होने जा रही है इसलिए, और समय भी लगभग हो ही गया है। मैं जो है इस स्ट्रीम को यहीं पर पूरा करता हूँ दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो सही दोस्ती नहीं है आपकी मेरी। दोस्ती निभाना है, शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है और पूरा मनुस्मृति का एक्सपोज करना है। साहिब बंदगी, जय जोहार।